सारी बातें हैं कहने को। फिर इतना ही समझ लें कि बड़ी कठिनाई से देश स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्र होते होते भी दो हिस्से हो गए। आज दूसरा हिस्सा दुश्मनी के तरीके से पेश आता है। जो भी हुआ, जिस कारण से भी हुआ, लेकिन आज अगर देशवासी देश के लिए थोड़ा थोड़ा भी करें, चाहे वह थोड़ा थोड़ा भी करें, जरूरी नहीं कि सब लोग सेना में पहुंच जाएं। अगर अपने स्तर पर ईमानदारी रखी, अपने स्तर पर हमने अपने कर्तव्यों का पालन किया, तो भी वह देश के प्रति एक श्रद्धांजलि, विनयांजलि होती है। लोग अक्सर कर आंदोलन करते हैं अपने अपने स्वार्थों के लिए और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये तरीका तो बहुत गलत है। सरकारी संपत्ति किसी एक व्यक्ति की थोड़ी ना है, सरकारी संपत्ति पूरे समाज की संपत्ति है। और अगर कोई व्यक्ति सरकारी संपत्ति बोल करके किसी इमारत को, किसी गाड़ी को, किसी थाने को, किसी बैंक को नुकसान पहुंचाता है, तो समाज के धन को, गांव की संपत्ति को, सरकारी का मतलब क्या हुआ? सरकार में भी तो आजकल चुने हुए लोग ही बैठते हैं ना, वो भी तो गांव और शहरों से ही जाते हैं। ऐसे में इस तरह से जो आंदोलन होते हैं बिल्कुल गलत है। कभी कभी खबर आती है कि ऐसे कोई नियम बनेंगे कि जो लोग नुकसान करेंगे, जो पार्टियां नुकसान करेंगी, उनको ही भरना होगा, और होना चाहिए। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का मतलब स्वच्छंदता नहीं है। बहुत सारे नेता अपनी मनमानी बातें बोलने लगते हैं, मनमाने कानून लगाने लगते हैं, मनमानी मांगे करने लगते हैं। अपने देश और समाज के हिसाब से क्या जरूरी है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। ये बातें ऐसी हैं कि आप लोग तो समझते ही हैं और सारे लोगों को समझने जैसी हैं। बहुत बेचैनी होती है कि कैसे ऐसा किया जाए कि पूरा देश अहिंसक हो, पूरा देश शाकाहारी हो, शराबबंदी हो। और हम तो कहते हैं सौभाग्य है कि साधु संत बोलते हैं, और भगवान महावीर ने कहा है, बुद्ध ने कहा है, कबीर ने कहा है, और आज इन बातों का ऐसा प्रभाव पड़ रहा है कि सीधा सीधा आदिवासी समाज से आवाज उठ रही है कि शराबबंदी होना चाहिए। अगर ये सारे भाई ये चाहते हैं और इसके लिए आंदोलन करते हैं, तो ये समाज के लिए, बागड़ के लिए और देश के लिए खुशखबरी है। कारण समाज इस कारण से बहुत पिछड़ रहा है। समाज का मतलब मेरा सिर्फ जैन समाज से नहीं होता है। जैन तो अपने आप में काफ़ी समझदार हैं और वे कैसे भी अपने को हैंडल कर लेते हैं। कभी कोई परेशानियां भी आती हैं तो भी अपने को निकाल लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उन्हें सोचता ही नहीं है कि क्या करना है और उनके हित में क्या है और नुकसान में क्या है। कुछ उनमें से अगुआ टाइप के लोग सुझाव देते हैं और जैसा सुझाव दिया ऐसा करने लगते हैं। ऐसे में चाहे वहाँ जनजातियाँ हों, अनुसूचित जनजातियाँ हों, चाहे देश की कोई भी धारा हो, सबको मूल धारा में लाने के लिए सबसे पहले शराबबंदी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बिना पारिवारिक उत्थान नहीं हो सकता है, व्यक्तिगत उत्थान नहीं हो सकता। और उसके बाद भी आज भी जो रूढ़ियाँ हैं, जो धर्मांधताएं, गजब की बात है, आज भी बागड़ का हो, राजस्थान का हो कि देश के कुछ हिस्से में डाकण जैसी बात चलती है। डाकण, डाकण मतलब डायन। बोले कोई स्त्री डायन होती है, कोई महिला ऐसी होती है कि जिसकी नज़र लगती है, जो देख लेती है तो ऐसा होता है, तो कुछ कर देती है तो सामने वाला, अरे ये 21वीं सदी में और तुम 19वीं सदी की बातें करते हो। सबको अच्छे से जीने का अधिकार है, कोई भी महिला हो, कोई भी पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति हो। और हम तो बहुत बार महावीर जयंती औरंगाबाद में मनाई थी। उस समय महाराष्ट्र सरकार के मंत्री राजेंद्र दर्डा
कांग्रेस की सत्ता थी तब, और सांसद थे चंद्रकांत खैरे, और ऐसे सारे बड़े बड़े लोग। एक दो कारण थे, एक तो चुनाव का टाइम था, तो 2014 में हुआ, इसके पहले चुनाव हैं। तो फिर उस समय भी हमने कहा था, जब कुछ ऐसी हमने कठोर बातें कही तो राजेंद्र दर्रा परिचित थे, तो हाथ जोड़ जोड़ के मना करने लगे, महाराज जी इस मामले में ज़्यादा कुछ मत बोलो। लेकिन हमने कहा कि ये सब मामले बोलने जैसे हैं। समाज में शराब जैसी चीज़ें पूरी तरह से बंद होना चाहिए। और दूसरी बात तो हमने अभी कनकमल जी को भी बोली थी, क्योंकि नीति राजनीति साधुओं का काम नहीं है, लेकिन फिर भी ये बात कि जो भी आरक्षण दिए गए हैं या दिए जितने % जिनको दिए गए हैं वो ठीक है, लेकिन उसी में एक संशोधन तो कम से कम होना चाहिए कि जो लोग इतनी आमदनी से आगे बढ़ चुके हैं या जो लोग सेल्फ डिपेंड हो गए हैं, उन लोगों को ये आरक्षण से बाहर किया जाएगा, ताकि उसी में से बाकी लोग आगे आ सकें। एक बात ये भी कही थी कि मंदिरों के मठों के पास बहुत सारी संपत्तियां हैं और कई सारे मंदिर और मठ उसका सदुपयोग करते भी हैं, लेकिन अगर पूरी सख्ती से मठ और मंदिर और संस्थाएं अपनी संपत्ति का सदुपयोग करने लग जाएं तो देश में एक भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा। धर्म स्तर में वीरेंद्र हेगड़े एक बड़े संस्थान का संचालन करते हैं और 10,000 से भी ज़्यादा लोग हर रोज भोजन करते हैं। तो इस टाइप की कुछ बातें हैं कि आज भी समाज में लागू होना जरूरी है। हम महापुरुषों को, क्रांतिकारियों को याद करें। वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन आगे हमें क्या करना है? जो हो गया हो गया, अब आगे भी तो कुछ होना चाहिए। हाथ बांध के थोड़ी ना बैठ जाना चाहिए। तो सज्जनों, जैसे भी हो अपने स्तर पर देश और समाज के लिए कुछ करिए। अगर आप सड़कों पर कचरा नहीं फेंकते हैं, ये भी एक देश सेवा है। बेमतलब नालियों के रास्ते नहीं खोदते हैं, सड़कें नहीं खोदते हैं, ये भी एक तरह की देश सेवा है। बिना मतलब के आंदोलन नहीं करते, आंदोलन में शामिल नहीं होते हैं। जैनी तो कोई आंदोलन करते ही नहीं। वो तो कभी कोई सर फोड़ देवे तो फिर जाके थोड़ा सोचते हैं, ज़्यादा ही कुछ हो जाए तो। जैसे अभी एक बार मुनिराज को घायल कर दिया था, तो इनका आंदोलन भी, जरा सा आंदोलन करते हैं तो सबको समझ में भी आ जाता है कि भाई इन लोगों को जो भी है इनको तो संभालना जरूरी है। क्योंकि शांत लोग अगर उद्वेलित हो रहे तो कारण कुछ ना कुछ बड़ा है। तो ये अच्छी बात है कि आप आंदोलन नहीं करते। फिर भी बिना मतलब के आंदोलन नहीं छेड़ना, सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना, ये अपने आप में एक तरह की देश की सेवा है। अपने स्तर पर समाज के लिए जो कुछ कर सकते हैं करिएगा। आज खुले में बैठे हैं, आराम से आनंद से बातचीत कर रहे हैं, मिल पा रहे हैं, तिरंगा झंडा लहरा रहे हैं। आज हमारी तिरंगे झंडे की विधि थी। तिरंगे झंडे के साथ एक भाई बहन भी चाहिए, रक्षाबंधन भी था, और उसके साथ भगवान श्रेयांसनाथ का परम स्वतंत्रता दिवस, मोक्ष कल्याण लड्डू। हम लड्डू खाएं भले ना खाएं, लेकिन निर्वाण कल्याण के दिन लड्डू तो दिखना था चाहिए। लड्डू अपने आप में मोद का प्रतीक है। गजब की बात है, जिस दिन से देश स्वतंत्र हुआ उस दिन लड्डू लोगों ने खाए थे, और आज अचानक ऐसा संयोग बन गया कि भले लोग लड्डू खाना और बांटना भूल गए हों, लेकिन आज का दिन ऐसा आया कि लड्डू खाना पड़े, लड्डू बांटना पड़े, लड्डू दिखे। श्रेयांसनाथ भगवान मोक्ष गए तो निर्वाण लड्डू चढ़ाए। ये परम स्वतंत्रता, देह की स्वतंत्रता तो हमें मिल गई,
अब इस देह से भी स्वतंत्र होने का मार्ग, ये बात थोड़ी सी ऐसे ही लगती है कि महाराज जी घूम फिर करके अध्यात्म पर आते हैं, लेकिन ये सही है कि देश की स्वतंत्रता तो मिल गई और देह की स्वतंत्रता हमें है। कई लोग हैं जो मानसिक गुलामी में जकड़े हैं। आज भी लोग कहते हैं इंग्लिश होना चाहिए, जबकि एक हवा जोर की चल रही कि हिंदी पूरे देश में, हिंदी एक राष्ट्रभाषा के रूप में पूरा आधिपत्य जमाने में समर्थ है और लोग स्वीकार करने को तैयार हैं। हम हिंदी बोलना ही नहीं चाहते। कई सारे लोगों का शौक हो गया, हाय हेलो थोड़ा तो कुछ ना कुछ बोलेंगे, और हम कहते थोड़ा बोलो। किसी भाषा से हमारी दुश्मनी नहीं है, लेकिन राष्ट्रभाषा है भारतीय भाषा, हिंदी भाषा। इसकी एक परिभाषा ऐसे बनती है, बोलते ना हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, और इसकी परिभाषा ऐसे बनती है। एक बड़ा लेख पढ़ा था हमने, शायद पंडित नाथूलाल प्रेमी का था या किन्हीं बड़े नेता का था, और इसकी व्याख्या की गई ना, हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक व्यक्ति, बोले विदेशियों ने जब पुकारा था ना सिंधु घाटी वालों को, हिंदू कह के पुकारा था। किसको? सिंधु सभ्यता हमारे देश की एक सभ्यता थी। आज सिंधु नदी का बहुत सारा हिस्सा पाकिस्तान में गया है, तो उसके आसपास के रहने वाले लोगों को सिंधु कह के पुकारा। लेकिन वो ऐसे ही थे, शायद वागड़ वाले ही होंगे, कि साको हा बोलते थे। हाँ, साको हा बोलने से सिंधु का हो गया हिंदू। इसलिए इसका एक आशय सीधा सीधा होता है, हिंदुस्तान मतलब हुआ जहां सिंधु नदी बहती है वो सारा देश। और फिर हिंदू कौन कहलाएंगे? आज रूढ़ हो गया कि अमुक लोग हिंदू कहलाएंगे, लेकिन सीधा सीधा अर्थ इसका ये हो रहा है कि जहां सिंधु नदी है उस देश में जो लोग रहते हैं वो सब क्या कहला सकते हैं? हिंदू कहला सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, चाहे वो धर्म कुछ भी मानते हो। एक देशवासी हो गए, जैसे अपन आज कहते हैं ना हम सब भारतवासी, बे से ये शब्द था, लेकिन बाद में इस शब्द के मायने बदलते गए और आज तो कहीं से कहीं पहुंच गए। फिर भी, और हिंदी जो है ना, ये मूल भाषा संस्कृत प्राकृत के बाद अभ्रंश होते होते आज गुजराती देसी भाषाओं से होते और एक हिंदी का देवनागरी का बहुत सुंदर रूप सामने है। तो अपनी भाषा को सम्मान दें। भाषा की गुलामी भी अच्छी गुलामी नहीं है, पहनावे की गुलामी भी अच्छी गुलामी नहीं है। गुलामी तो कोई भी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें होती हैं जो हम अपना लेते हैं। कई लोगों को देखना आप, खूब गर्मी होती है फिर भी पैंट, उसके ऊपर फुल शर्ट, उसके ऊपर कोट, और उसके ऊपर भी टेम्परेचर उनका भी हाई, और यहाँ भी समझ लो कि 50 टेम्परेचर हो तो कुछ लोगों को ऐसी रुचि कहिए, ऐसा एक आदत पड़ गई। अरे भाई, टाई बांधने की जरूरत किसको पड़ती थी? आज भी अपने यहाँ जब खूब ठंड लगती है तो माँ जो है ना, पूरा बच्चा को सब तरफ ऐसे ऊपर से एक तौलिया बांधेगी और यहाँ से पूरा पैक कर देगी बच्चे को। ये टाई भी इसीलिए थी क्योंकि अमेरिका में कहो या ब्रिटेन में कहो, कुछ ऐसे ठंडे प्रदेश हैं कि हमेशा उनको पूरा बंद होके रहना पड़ता है, और इनको पड़ गई आदत उनकी नकल करने की। तो अच्छे खासे हमारी सांस्कृतिक वेशभूषा कुर्ता पजामा, या समझ लो धोती कुर्ता या धोती दुपट्टा, ऐसे सब सुबह अभिषेक को निकलते ना धोती दुपट्टा पर, एकदम ऐसे लगते हैं जैसे पांडव वनवास के लिए निकले हो। वो एक सीन महाभारत में था ना, वो सफेद कपड़े पहने हैं वनवास के लिए। तो वनवास को तो अपन क्या जा रहे, लेकिन वो सांस्कृतिक वेशभूषा है, देश की प्राचीन वेशभूषा है। बहुत हुआ तो कुर्ता पजामा, और बहुत हुआ तो ये सादा वेशभूषा। अब पैंट, उसके कोट और उसके ऊपर टाई की जरूरत क्या पड़ी? मानसिक गुलामी से भी बचना चाहिए सज्जनों। अपन शुद्ध आचरण और शुद्ध विचार रखते हुए आत्म स्वतंत्रता की भी दृष्टि बनाएं। जैसे देश स्वतंत्र हुआ वैसे हमारा आत्मा भी स्वतंत्र हो। जैसे देश
गुलामी की जंजीरों से मुक्त हुआ, वैसे हमारा आत्मा भी अष्ट कर्म की जंजीरों से मुक्त हो, विकारों से मुक्त हो। जब तक गुस्सा आएगा, जब तक नाराज हो जाएंगे, तब तक थोड़ी तो परतंत्रता हुई। हमारी परतंत्रता दूसरे से नहीं है। ऐसा भी होता है बहुत बार, हम चाहते हैं कि ये हमारी पूरी बात माने, ये चाहते हैं कि आप पूरी बात माने, लेकिन अपने विचार ज़्यादा दूसरे पर लादना वो भी बहुत अच्छी बात नहीं है। वैचारिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब यह है कि एक दूसरे की बात सुनो और एक दूसरे पर ज़्यादा लादो मत। फिर हम जब ये चाहते हैं ना, तो हम खुद जो है परेशान हो जाते हैं। जैसे क्रोध आया, वास्तव में प्राथमिक रूप से हम खुद ही उससे प्रभावित हुए, हम विचलित हो जाते हैं। आपका क्या है, हमारा भी। बहुत सारे लोग आ गए एकदम, पिच्छी में राखी बांधेंगे, राखी बांधेंगे। बहुत सारे लोग आएंगे तो, और मेरे को तो लगता है कि अभी 9 महीने में पिच्छी जितनी खराब नहीं हुई ना, वो आज एक दिन में श्रावकों ने। लेकिन अब हम गुस्सा करें या कुछ भी तो वो अच्छा नहीं। क्यों? एक तो हमारा खुद का नुकसान और दूसरे के भाव। ये श्रावक हैं कितनी भक्ति से, कितनी भाग दौड़ से, विधि क्या से क्या लेते हैं, हम लेते हैं वो ठीक है, लेकिन आप लोग भी कैसे जोड़ करके, और तो भक्ति का तो कुछ तोड़ नहीं है। फिर भी तो अब उनके मन को भी कैसे दुखा सकते। किसी का मन ना दुखे और अपना भी बेड़ा पार हो जाए, इस तरह के परिणाम की विशुद्धि का प्रयास करें। श्रेयांसनाथ भगवान केवल आत्मनिष्ठ होकर के सिद्ध दशा को प्राप्त हुए हैं। वे तो ऐसे माहौल में भी नहीं रहे कि कुछ बोलना हो, केवल ज्ञान हुआ तब कुछ उपदेश दिए, और उपदेश देकर के सीधे सम्मेद शिखर के कौन से कूट पर पहुँचे? संकुल कूट पर। और संकुल कूट पर ध्यान धारण करके सिद्ध हो गए। वैसी शुद्धि और निर्मलता हमें भी मिले, और हम तो कहते कि ऐसी सामर्थ्य मिले कि हम भी ऐसे ही शिखर जी जैसे पहाड़ पर जाके तपस्या करें और